पिंकी जी, पाकिस्तान की आवाम चाहे भारत के वीजे पे हो चाहे वहां पे रह रही हो, वो कभी अपने देश और सेना के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके खून के अंदर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी बातें इतनी घुसा दी गई हैं कि उनको ये वीजा कैंसिल होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिक्चर हमने बैन कर दी, सिर्फ एक इंसान को फर्क पड़ेगा जो एक्टर या प्रोड्यूसर है, बस। लेकिन सबसे बड़ी, हमने कई कदम अच्छे लिए, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यह कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेलते हैं आज तक? क्योंकि उसमें करोड़ों अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं। कितनी बार हमारे सेना के रिटायर्ड लोगों ने मांग की है, क्यों आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं? लेकिन क्रिकेट नहीं हम बंद करते हैं क्योंकि उसमें करोड़ों अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं। देखिए पिंकी जी, रिटोरिक्स अलग जगह है, हकीकत अलग जगह है। हकीकत यह है कि हमारी सैनिक तैयारी पाकिस्तान की सैनिक और चीन की तैयारी के अभी फुल पोटेंशियल पे नहीं है। जब तक हम अपनी सैनिक तैयारी पूरी नहीं करते, बाकी हम बातचीत करते रहे, हम पिक्चरें बैन कर दे, गाने बैन कर दे, आईसीसी चले जाएं। जो मैं बात कर रहा था मैं पूरी नहीं हो सकी क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी। पिंकी जी, 21 दिसंबर 2011 को जब बैरक ओबामा ने पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया, उस दिन से रूस और पाकिस्तान की नजदीकियां बहुत बढ़ गई हैं। यानी कि पाकिस्तान के पास चीन, अमेरिका और रूस का पूरा समर्थन है। हमें इन सारी चीजों को हमें नजर रखना होगा। तभी मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आप देखिए, बालाकोट के बाद 6 साल हो गए, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। पाकिस्तान ने हम पे कितने हमले किए, कभी 2 मरे, कभी 3 मरे। क्या किसी भारतीय नागरिक की जान कम है किसी से? इस बार 26 मरे, डेफिनेटली देश में आक्रोश है, होना भी चाहिए। लेकिन पिछले 6 साल में कितने भारतीय नागरिकों को मारा, हमने क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक की उसके बाद? तो देखिए पिंकी जी, हालात बहुत बदल चुके हैं। हम जब तक अपनी सैनिक तैयारी पूरी नहीं करते, हम पाकिस्तान के कोई मिलिट्री टारगेट पे मेरे को नहीं लगता हम कभी स्ट्राइक करेंगे। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी तक ये कार्रवाइयाँ नहीं होती, अगर होती तो शायद यहाँ पर आज ये स्थिति, ये नौबत जो है वो नहीं आती और ऐसे में पहले इन पर लगाम जो है वो लग जाती। राजन सर, मानते हैं कि नहीं आप? क्योंकि आप देखिए, ये बात तो सच है, 2000 से बहुत जख्म जो है वो भारत ने अपने सीने पर झेले हैं। लगातार ये 2000 से जख्म जो हैं वो मिलते जा रहे हैं, बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ सालों का अंतराल होता है, उसके बाद एक बड़ा घाव फिर से दे दिया जाता है। कब तक बार बार इन जख्मों को लेकर हम भारतीय जीते रहेंगे? अब वक्त आ चुका है कि इनको बताया जाए कि नहीं जनाब, अब बहुत हुआ, बहुत बार आपने कर लिए हैं, बहुत जख्म हमें आपने हमारी पीठ पर दे दिए हैं, अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहते हैं नया भारत है, नया भारत है, तो अब ये जख्म जो हमें दिए जा रहे हैं, इन पर लगाम कब आखिरकार? क्या इस बार भी यही होगा कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाएगी, एक और मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर से ये पनपेंगे, फिर से काटेंगे हम ही को? इसका जवाब लूंगी आपसे। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने है, पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। आईएनएस सूरत से मिसाइल का परीक्षण जो है वो देखा जा रहा है, तो यहां पर पाकिस्तान को भारत का भी करारा जवाब दिया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा था, यानी कि यहां पाकिस्तान बार बार जिस तरीके से इनपुट देने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम पूरी तैयारी से हैं, अगर आप हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आओगे तो हमने पूरी तैयारी कर ली है और आपके इस अटैक से हम डरेंगे नहीं, हम तैयार बैठे हैं जवाब देने के लिए। ये पाकिस्तान बार बार इनपुट दे के कोशिश कर रहा है, गीदड़ भभकी इसको समझा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आईएनएस सूरत से भी मिसाइल का परीक्षण शुरू हो चुका है, भारत की तरफ से भी तैयारियां जो है वो तेजी से देखी जा रही है। राजन सर, देखिए, ये जो एक दूसरे के खिलाफ डेटरेंट, उसने मिसाइल के फायर टेस्ट करी, ये करी, जिसको शो ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, ये सब चलता रहेगा। पर एंड ऑफ द डे जो दो देशों के बीच में होता है तो दो तरीके से होता है। एक होता है जिसको हम नॉन डेटरेंट ऑपरेशन बोल सकते हैं, कवर्ट ऑपरेशन बोल सकते हैं। मतलब एक फोर्सेस हर देश मेंटेन करता है जो इवन पीस टाइम में काम करती हैं। कुछ लोग हमारे जैसे पाकिस्तान हमारे पे इल्जाम लगाता है कि वो अननोन गनमैन वगैरह के नाम सुने हैं, जैसे हमारा एसोसिएशन वगैरह होती रहती है। तो अगर बोला जाए कि किसी चीज का जवाब नहीं दिया गया, टीवी पे डिस्कस नहीं हो सकता, बट मैं इतना यकीन दिलाता हूं देश को कि भी हर चीज का जवाब दिया गया है और सूद के साथ दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, कई बार क्या होता है कि कवर्ट से बढ़ के आपको ओवर्ट स्ट्राइक करनी पड़ती हैं। वो देश के लिए एक डिसीजन होता है कि कहां तक कवर्ट करना है, कहां उसके बाद एकदम ओवर्ट हो जाना है। सो दिस इज द टाइम व्हिच हैज कम जहां पे ओवर्ट स्ट्राइक चाहिए, ओवर्ट स्ट्राइक चाहिए। एंड इट इज अ गुड आइडिया कि पाकिस्तानी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के ऊपर ओवर्ट मिसाइल स्ट्राइक से स्टार्ट करें। अगर वो एक्सकलेट करता है, हम तैयार हैं,
हम तैयार बैठे हैं। देखिए, पाकिस्तान को पता है, भारत को पता है, अगली जंग हमने शुरू करनी है, भारत ने शुरू करनी है। एंड अगर आपने डावल साहब का वो कुछ साल पहले उन्होंने बोला था ना, दे डू अनदर पुलवामा, दे लूज पीओके, उनकी स्टेटमेंट है। आई थिंक टाइम हैज कम कि उस स्टेटमेंट को भी साबित करके दिखाएं कि जब बोला था कि डू अनदर, उन्होंने कर दिया एक और पुलवामा। सो लेट देम लूज समथिंग बिग। तो मैं काफी मतलब यकीन और ऐसे कह रहा हूं कि इसी ये जो घोता की भी, उसकी भी सपोर्ट है, उसकी भी सपोर्ट है, ये एनालिसिस, ये वो है। मोस्ट ऑफ दिस एनालिसिस हु कीप राइटिंग बुक्स एंड ऑल, दे हैव वेरी लिमिटेड आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स वर्क in I say even I would say forget strategic, even tactical sense में चीजें कैसी चलती हैं, इनको उतना ग्राउंड के इनपुट्स नहीं होते। like they say there are no permanent friends or enemies, कोई पक्के दुश्मन यहाँ वो नहीं होते इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में। आज अमेरिका को भारत की जरूरत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। आज रशिया बांग्लादेश में हमारे बिहाफ पे इंटरवेंट कर रहा है। आई डोंट नो, अगर सोडी जी ने जब वो रशियंस को जनरल गए थे बांग्लादेश में, डिड ही रीड बिटवीन द लाइंस कि क्यों गए थे, क्यों गए थे? आई मीन दे हैड नो बिजनेस एक्चुअली बांग्लादेश में जाने का। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग जो दुनिया में होती हैं, दिखती नहीं है। जहां तक चाइना का सवाल है, मैंने बताया चाइना के साथ तो मैं मतलब 2 साल हर मंगलवार को बात करनी पड़ती थी और हर महीने में आई हैड टू स्पेंड 2 to 3 आवर्स विद देम। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। पाकिस्तानी सेना में बड़ी बेचैनी देखी जा रही है। पाक सैनिकों की छुट्टियां रद्द की गई, पाक सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं, एयरबेस पर विमानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, ड्रिल जो है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि प्रशिक्षण जो है वो पाकिस्तान की तरफ भी देखा जा रहा है। तो पाक सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में सोडी सर, यहाँ पर यही वो आर्मी के जवान हैं जो कि मोटा धन कमाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि लगातार हम बात करते रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी तो पैसा ही कमाती रही है और मोटा पैसा कमाकर विदेशों में खुद की हिफाजत के लिए सेट हो जाती है, अच्छे भविष्य के लिए अपने बच्चों के लिए सेट हो जाती है। तो यही आर्मी के जो जवान हैं, इनकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं, जो कि मन मौज करते हुए, मौज मस्ती करते हुए, इनके वीडियोस भी अभी कुछ दिनों पहले वायरल हुए थे इनके बच्चों के। ऐसे में इनकी अब छुट्टियां रद्द की गई हैं। तिलमिला तो रहे होंगे, छुट्टियां रद्द की गई हैं, ऐसो आराम पर ब्रेक जो है वो लग चुका है। ऐसे में लगता है आपको कि अभी ये जो आर्मी इतनी मजबूत रह गई है पाकिस्तान की, जो यहाँ पर इस हमले का जो है बचाव कर सके, इस हमले से जिस तरीके से तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि ये तो बिजनेसमैन में तब्दील हो चुके हैं सभी के सभी। पिंकी जी, 15 अप्रैल को पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर ने जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात की और उन्होंने भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी कई बातें की, उनका इतना हौसला, इनका कॉन्फिडेंस कहां से आया? अगर उनकी सेना बिल्कुल कमजोर या मरी हुई होती, क्या असीम मुनीर का इतना भरोसा या कॉन्फिडेंस होता? दूसरा जो मुख्य कारण है उसके सोडी सर, आप कह रहे हैं कि सोडी सर आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस जो है उनकी मजबूती से आ रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आर्मी चीफ मुनीर का कॉन्फिडेंस उनकी मजबूती से, उनकी आर्मी की मजबूती से आ रहा है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर बीएलए में जो अटैक किया गया आर्मी की तरफ से, बीएलए में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में जो अटैक किया गया था इनकी आर्मी की तरफ से, वहां पर निर्दोष जो है वो मारे गए थे। सोचिए जरा, ध्यान कहां था? आर्मी अगर इस तरीके से अटैक करेगी और उसके बाद जो निर्दोष वहीं की जनता है, वहीं की आवाम जो है वो मार गिराई जाएगी, तो यहाँ पर कैसे हम मान सकते हैं कि आर्मी मजबूत है? और आप देखिए ना, अभी हाल ही में जो गतिविधियां वहां पर बढ़ी थी, उस वक्त पर जो गतिविधियां बढ़ी गई थी उसमें यही तो सामने आया था। खुद आर्मी चीफ एक बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं सरकार के साथ, उसमें सरकार को घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मजबूत देश से नहीं छोड़ा है। अब खुद ही आर्मी चीफ मुनीर कुछ वक्त पहले कह रहे थे एक बैठक में, उसके बाद इन्हीं के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ भी चिटपुट जो है इनकी गतिविधियां बढ़ रही थी, वो भी सामने आ रही थी, नाराजगियां इनके सामने आ रही थी। मजबूती तो